गीता डिप्रेशन नहीं, दृष्टिकोण बदलने की किताब क्यों है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन भारी रहता है? काम है, लोग हैं, परिवार है, फिर भी अंदर एक खालीपन है। आज की भाषा में हम इसे कहते हैं डिप्रेशन। लेकिन सवाल यह है, क्या यह समस्या नई है? नहीं। 5000 साल पहले युद्ध भूमि में खड़ा एक महान योद्धा ठीक वही महसूस कर रहा था जो आज आप और मैं महसूस करते हैं। उसका नाम था अर्जुन। और वहीं से शुरू होती है भगवत गीता। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, लेकिन उसी क्षण अर्जुन का शरीर कांपने लगा। हाथ से गांडीव गिर गया, मुंह सूख गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आज के शब्दों में कहें तो पैनिक अटैक, इमोशनल ब्रेकडाउन, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारने का क्या अर्थ है? जीत कर भी मैं क्या पालूंगा? ध्यान दीजिए, अर्जुन आलसी नहीं था, डरपोक नहीं था। वह एक सफल, सक्षम, सम्मानित व्यक्ति था। फिर भी वह टूट चुका था। यही वह क्षण है जब गीता शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं गीता दुखी लोगों को चुप रहने की सीख देती है, लेकिन सच ये है, कृष्ण अर्जुन से कभी यह नहीं कहते कि दुख मत करो। वे कहते हैं दृष्टिकोण बदलो। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो। वे कहते हैं दुनिया को सही जगह से देखो। गीता का पहला बड़ा संदेश है, तुम्हारा दुख परिस्थिति से नहीं, तुम्हारी व्याख्या से पैदा हुआ है। अर्जुन का दर्द वास्तविक था, लेकिन उसका निष्कर्ष गलत था। आज हम भी अर्जुन जैसे हैं। हम कहते हैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी खुश नहीं हूं। सब कुछ है, फिर भी संतोष नहीं। मैं क्या कर रहा हूं समझ नहीं आता। गीता यहां कहती है, समस्या जीवन में नहीं, समस्या अपेक्षाओं में है। हम कर्म करते हैं, लेकिन फल पर अटक जाते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, लेकिन दिमाग भविष्य के डर में फंसा रहता है। कृष्ण का सूत्र सीधा है, कर्म करो, लेकिन पहचान कर्म से मत बनाओ। जब पहचान केवल रिजल्ट से जुड़ जाती है, तो असफलता डिप्रेशन बन जाती है। गीता यह नहीं कहती कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। गीता कहती है जिम्मेदारी के बीच संतुलन सीखो। वह यह नहीं कहती कि भावनाएं गलत हैं। वह कहती है भावनाओं का मालिक बनो, गुलाम नहीं। गीता का हर अध्याय मानसिक क्लैरिटी का अध्याय है। इसलिए गीता डिप्रेशन की किताब नहीं, परसेप्शन करेक्शन की किताब है। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी। समस्या यह थी कि वह खुद को सिर्फ एक भूमिका मान बैठा था। कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तुम भूमिका नहीं हो, तुम चेतना हो। और यही बात आज हमें भी समझनी है। आप अपने रिजल्ट नहीं हैं, आप अपनी असफलता नहीं हैं, आप अपनी तुलना नहीं हैं, आप एक यात्रा हैं। अगर यह वीडियो आपके मन के किसी कोने को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि गीता सिर्फ धर्म नहीं, जीवन की मनोविज्ञान है, तो इस वीडियो को सेव कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो अंदर से थका हुआ है। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही गहरा, अर्थपूर्ण और दृष्टिकोण बदलने वाला कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं देते, हम स्पष्टता देते हैं। जय श्री कृष्ण।